नमस्कार, मैं हूं अदिति सिंह। वसई विरार मैराथन को लेकर लगातार विवाद बढ़ता ही जा रहा है। एक तरफ सत्ता पक्ष है तो दूसरी तरफ विपक्ष है और बीच में फंसे हैं आयुक्त साहब। आखिर क्यों फंसे हैं आयुक्त साहब, इस पर हम चर्चा करते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे विषय की ओर। आपको बता दें कि वसई विरार मैराथन को लेकर लगातार विवाद हो रहा है। अभी चाहे सड़क निर्माण को लेकर कहा जाए या तो फिर वसई विरार मैराथन में पूरी तरीके से अगर इन्वॉल्वमेंट की बात की जाए तो कहीं ना कहीं ऐसा आरोप लग रहा है कि बहुजन विकास आघाड़ी ही इस कार्यक्रम को आयोजित करा रही है, ना कि महानगर पालिका। ऐसे में ये विवाद एक और विषय पर गहराता जा रहा है। आपको बता दें, हार्दिक पाटिल, जिन्हें आयरन मैन के नाम से जाना जाता है, ना सिर्फ वसई विरार में, ना सिर्फ महाराष्ट्र में, ना सिर्फ देश में, बल्कि विदेशों में इन्होंने अपने हुनर से देश का नाम विदेशों में जाकर रोशन किया है। तो क्या ऐसे व्यक्ति को वसई विरार मैराथन में ब्रांड एम्बेसडर बनने का हक नहीं हो सकता, जिसने भारत का नाम रोशन करने में कोई कसर ना छोड़ी हो, जिसने कई फुल और हाफ आयरन मैन जैसी प्रतियोगिताओं में जीत हासिल की? आखिर ऐसे व्यक्ति को वसई विरार मैराथन के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में प्रेजेंट करने से आयुक्त क्यों कतरा रहे हैं? ऐसे में विपक्ष भी हार्दिक पाटिल को ब्रांड एम्बेसडर मैराथन का बनाने की लगातार मांग कर रही है। विपक्षी भूमिका निभाते हैं प्रहार के पालघर से जिलाध्यक्ष हैं हितेश जाधव। उन्होंने भी आवाज उठाई है। उनका सीधी तौर पर कहना है कि हार्दिक पाटिल जैसे प्रतिभाशाली युवा को आखिर क्यों मौका नहीं दिया जा रहा है, जबकि वो यहाँ का भूमिपुत्र है और मैराथन की प्रतियोगिता भी वसई विरार महानगर पालिका द्वारा आयोजित की जा रही है। जबकि आपको बता दें कि हार्दिक पाटिल को ठाणे भिवंडी जैसे तमाम शहरों में ब्रांड एम्बेसडर बनाकर उतारा जाता है, तो आखिर वसई विरार में क्यों नहीं? इस मांग को बुलंद करते हुए हितेश जाधव ने कैबिनेट मिनिस्टर गिरीश महाजन से मुलाकात की है और उनका सीधी तौर पर कहना है कि प्रतिभाशाली व्यक्ति को मौका देना चाहिए और इस विषय पर गहनता से विचार करने की आवश्यकता है। इस पूरे विषय पर सुनिए हितेश जाधव ने क्या कुछ कहा है। नमस्कार, मी आपल्याला सांगू इच्छितो की आपण बघितलं असेल तर वसई विरार महानगरपालिकेची 10वी मॅरेथॉन स्पर्धा ही 11 तारखेला होत आहे आणि नक्कीच वसई तालुका नव्हे तर पालघर जिल्हा नव्हे तर पूर्ण राज्य किंवा आपण देश जरी म्हटला तर हार्दिक पाटिल याने याच्या क्रीडा याच्यामध्ये खूप चांगलं त्याने काम केलेलं आहे, परंतु त्याला इकडे का टाळलं जातं आहे त्याच्या मागची कारणं ही शोधली पाहिजेत आणि तो खरंच त्या पात्रतेचा आहे। म्हणजे आपण फुल आयर्नमॅन म्हणून त्याने 19 वेळा त्या स्पर्धेत विजेता झाला आहे, हाफ आयर्नमॅन म्हणून तो 18 वेळा विजेता झाला आहे आणि अनेक असे त्याने कारकिर्दी केलेले आहेत की ज्याने आपल्या राज्याचं नव्हे तर देशात त्याने आपलं नाव केलेलं आहे आणि तशा हार्दिक पाटिलला आम्ही स्वतः मागणी करतोय। मी परवाच्या दिवशीच क्रीडा मंत्री गिरीश महाजन साहेबांना भेटलो आणि हार्दिक पाटिलचं मी त्यांना सांगितलं की त्याला तुम्ही फेस ऑफ द इव्हेंट या मॅरेथॉनला द्यायला पाहिजे, कारण काय तो खरंच त्या सक्षमतेचा आहे। त्याच्या मागे असं की जर आज इकडचं भूमिपुत्राला जर आपण अशा प्रकारे डावळत असू तर इकडचे जे स्थानिक क्रीडा खेळणारे व्यक्ती आहेत ते कशा प्रकारे पुढे येणार? आणि गिरीश महाजन सरांना ते पटलं आणि त्यांनी तात्काळ आयुक्तांना आदेश दिले की याची तपासणी करून योग्य ते याच्यावरती तात्काळ कारवाई करण्यात यावी। 100% आयुक्त साहेब याच्यावरती कारवाई म्हणजे त्याला फेस ऑफ द इव्हेंट हे देणारच देणार। त्याचं कारण मी तुम्हाला हे सांगतो, कारण काय हा कुठलाही राजकीय याच्यातला विषय नाही आहे। हा प्रत्येकाच्या क्रीडा याच्यामध्ये जे मुलं खरंच मेहनत करतात, जे मुलं खरं मेहनत करून पुढे येतात, ज्यांना अपयश येऊ द्या किंवा यश येऊ द्या, पण त्याच्यामागे त्यांची मेहनत असते, त्याच्यामागे त्यांचा संघर्ष असतो आणि ह्या सगळ्या विषयाला घेऊन जर हे राजकारण चालू असेल तर प्रहार हे कधीच सहन करणार नाही। मी आजच आमचे बच्चूभाऊ मंत्री यांच्याशी स्वतः मी बोललो बच्चूभाऊंशी आणि बच्चूभाऊंना मी सांगितलं की बच्चूभाऊ ह्या परिस्थितीमध्ये हार्दिक पाटिल यांना फेस ऑफ द इव्हेंट ह्या दिलंच पाहिजे आणि बच्चूभाऊंनी ही सकारात्मक चर्चा आयुक्त साहेबांशीही घेतलेली आहे। मी माननीय मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे साहेब यांच्याशी ह्याबद्दल बोलणार आहे आणि माननीय उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस साहेब यांच्याशीही बोलणार आहे। कारण काय माझं म्हणणं आहे, खरं म्हणजे माझ्यासारख्या एका छोट्या व्यक्तीला एवढ्या वरती बोलायची गरजच नव्हती। इकडचे स्थानिक आमदार आहेत, लोकप्रतिनिधी हितेंद्रजी ठाकूर सर, त्याच्यानंतर क्षितिजी ठाकूर यांनी स्वतः पुढाकार घेतला पाहिजे। अरे जो रहिवासी आहे तो वसई तालुक्यातला आहे, तो काय कुठून बाहेरून आलेला नाही आहे, तर उलटं इकडच्या स्थानिक लोकांनी केलं पाहिजे, परंतु मला माहिती नाही ते का गप्प बसलेत। आणि माझी तुमच्या माध्यमातून एक त्यांनाही विनंती आहे की त्यांनी ही दखल घेऊन त्याला फेस ऑफ द इव्हेंट हे द्यायलाच पाहिजे। आम्ही कुठल्या चुकीच्या व्यक्तीला द्यायला नाही लावत आहे, जो खरं त्या पात्रतेचा आहे
त्यांनी दिले पाहिजे. नक्कीच मला वाटतं की इकडचे लोकप्रतिनिधी हे त्याच्यावरती नक्कीच सकारात्मक भूमिका घेतील. तो ये थे हितेश जाधव। इसके अलावा आपको बता दें, इस मांग को और प्रबलता से प्रचंड कर रहे हैं खासदार राजेंद्र गावित। उन्होंने भी हितेश जाधव की इस मांग को अपना समर्थन दिया है। उनका भी सीधी तौर पर कहना है कि वसई विरार महानगर पालिका द्वारा जो मैराथन आयोजित की जा रही है उसमें सीधी तौर पर प्रतिभाशाली युवा होने के नाते इसमें कोई राजनीति ना करते हुए हार्दिक पाटिल को ही ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहिए। अब ऐसे में इस पूरे विषय पर आयुक्त साहब फंसते हुए नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में सवाल यह भी उठता है कि अगर विपक्षियों को हार्दिक पाटिल ब्रांड एम्बेसडर बनाने के लायक लगते हैं तो आखिरकार सत्ताधारियों को हार्दिक पाटिल क्यों नहीं दिखाई देते? आखिरकार सत्ताधारियों की नजर आयरन मैन पर क्यों नहीं पड़ती? सत्ताधारी पार्टी यहां पर 30 सालों से काबिज है, लेकिन क्या ऐसे में उन्हें आयरन मैन का इतिहास पता नहीं है? ये एक बड़ा सवाल है। अगर वाकई में इस कार्यक्रम को इसलिए आयोजित किया जा रहा है कि वसई विरार में जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं, प्रतिभाशाली युवा हैं, उन्हें मौका मिल सके, इस वजह से अगर इस कार्यक्रम को आयोजित किया जा रहा है, तो क्या सत्ताधारी पार्टी को और महानगर पालिका को हार्दिक पाटिल जैसे लोग प्रतिभाशाली नहीं लगते? सत्ताधारी पार्टी हमने इसलिए कहा है क्योंकि आपको बता दें, महानगर पालिका द्वारा जो मैराथन लगातार आयोजित किया जा रहा है उस पर लगातार सवालों के घेरे में महानगर पालिका रही है। उन पर विपक्ष ने सीधी तौर पर आरोप लगाया है कि सत्ताधारी पार्टी इस कार्यक्रम को आयोजित करा रही है। हालांकि अब तक आपने जो तस्वीरें देखी होंगी, जो तैयारियां देखी होंगी, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा होगा, उसमें सीधी तौर पर आप भी समझ पा रहे होंगे कि आखिरकार कौन इस कार्यक्रम का आयोजन करा रहा है। पर्दे के पीछे कोई और है और पर्दे के आगे कोई और। खैर, इस पूरे मसले पर सोचने वाली बात यह होगी कि आगे क्या कुछ होता है। क्या वाकई में आयरन मैन हार्दिक पाटिल को वसई विरार मैराथन में ब्रांड एम्बेसडर बनाकर उतारा जाता है, या फिर इसे पूरी तरीके से राजनीतिक रूप रंग के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है?